सिनेरेरिया का जो प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने गार्डनर से पूछा सुना है। और मुझसे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि उनके सिनेरेरिया के प्लांट का तो वो लेके तो आ गए हैं लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। देखिए, सिनेरेरिया के प्लांट में कुछ ऐसी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो हैवी फ्लावरिंग करेगा। सिनेरेरिया एक काफ़ी हैवी फ्लावरिंग प्लांट है और जब उसके फ्लावर एक साथ सारे खिल जाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। आप ये देखेंगे जो सामने मेरे सिनेरेरिया का पौधा है, ये सारी जब कलियां खिल जाएंगी, अभी तो ये एक ही कली है, सारी जब खिल जाएंगी तो आप सुनिए, सोचिए कितना अच्छा गुलदस्ता जैसा लुक इस प्लांट में आएगा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। तो एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। और मेरा नाम अक्षय और मैं सब लोग का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पहली चीज़, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप नर्सरी से हेल्दी पौधा लेके आए हैं या जो सीड से अगर आपने ग्रो किया है तो वो अच्छी क्वालिटी का सीड है। तो आप हमेशा ट्रस्टेड नर्सरी या ट्रस्टेड ऑनलाइन वेबसाइट से ही सीड खरीदें, अच्छी हाई क्वालिटी के, और उसको फिर ग्रो करिए और तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। अगर आप नर्सरी से पौधा लेके आ रहे हैं तो आपको भी एक अच्छी नर्सरी से पौधा लेके आना पड़ेगा और आप ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्लांट में किसी तरीके का कीड़े मकोड़े या किसी तरीके की बीमारियों का अटैक तो नहीं हो रखा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर आप बीमारियों से ही जूझते रह जाओगे, पौधे को सॉल्व करते रह जाओगे, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में है। तो फ्लावर तभी करता है प्लांट जब पौधा एकदम स्ट्रेस फ्री होता है, तभी वो फ्लावरिंग करता है, उसके पहले फ्लावरिंग नहीं करता। तो ये मेक श्योर करिए पौधे की क्वालिटी है वो अच्छी है। दूसरी चीज, आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, उसमें जो चीजें हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू होनी चाहिए। सिर्फ नॉर्मल मिट्टी जैसे जो क्लेई जैसी मिट्टी होती है उसमें अगर आप पौधा लगाएंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि पौधा उसमें ना अच्छी तरीके से अपनी जड़ें उगा पाएगा, ना अच्छी तरीके से उसको ग्रोथ मिलेगी, ना न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो प्लांट्स को फ्लावरिंग करने में मदद नहीं करती है जो क्ले जैसी मिट्टी होती है। तो उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। पॉटिंग मिक्स में बताता हूँ सिनेरियो के लिए जो काफ़ी जो अच्छा पॉटिंग मिक्स होता है, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इस प्लांट में। तो इसमें 40% आप गार्डन की सॉइल ले लीजिए, कोई भी पार्क की मिट्टी या बालू मिट्टी ले लीजिए, नर्सरी से मिल जाती है। 40% इसमें कोई ऑर्गेनिक मेन्योर डालिए, गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से न्यूट्रिशन आता है प्लांट में और प्लांट को हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए। 10% इसमें बोन मील डाल दीजिए और 10% इसमें कोकोपीट डाल दीजिए। कोकोपीट बेसिकली कुछ नहीं होता, जो नारियल होता है, नारियल की जो छल होती है उसका चूरा होता है, और उससे क्या होता है कि ओवरऑल जो एरेशन है प्लांट की, जो अंदर गैप्स है मिट्टी में, वो थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं और आपका जो प्लांट्स की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती हैं, उनको ग्रो करने के लिए जगह मिल जाती है। तो वो कोकोपीट हेल्प करता है उस चीज़ में। तो जब जड़ें आसानी से ग्रो कर पाएंगी तो प्लांट मेच्योर हो पाएगा, मेच्योरिटी के बाद ही प्लांट फिर फ्लावरिंग कर पाएगा। तो ये पॉटिंग मिक्स अच्छे से मिक्स करिए और अपने मनचाहे गमले में इसको लगा दीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा 8 इंच का गमला, मिट्टी या सीमेंट दोनों ही चलेगा, क्योंकि सर्दियों में लगा रहे हैं। तो गर्मियों के लिए मैं सीमेंट के गमले रेकमेंड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठंडक मिट्टी के गमलों में ही रहती है, तो इसलिए दोनों गमले आप 8 इंच के सिनेरियो के लिए लगा सकते हैं। अब बात आती है लोकेशन की। देखिए, फ्लावरिंग के लिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस की नीड पड़ती है, जिससे वो अपना खाना बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसके बाद ही वो फ्लावरिंग कर पाता है। तो फोटोसिंथेसिस के दो बहुत ही मेजर इनपुट्स होते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और सूरज। तो इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे इसको इनफ सनलाइट मिले। 3 से 4 घंटे की धूप मेरे इस पौधे को मिल रही है, क्योंकि मेरे गार्डन में उससे ज़्यादा धूप मिलती नहीं है पौधे को सर्दियों में। तो ये 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग इसमें हो रही है। तो अगर आप ऐसी लोकेशन पे रहते हैं या ऐसी लोकेशन में आपका गार्डन है जहाँ पे ज़्यादा धूप मिलती है पौधे को, तो वहाँ रखिए, बहुत ही बढ़िया बात है। 6 से 7 घंटे की धूप अगर इसको मिलेगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। और लेकिन अगर 3-4 घंटे की धूप भी मिलेगी तो भी चलेगा, फ्लावरिंग देखने को मिलेगी इस प्लांट में आपको। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। सिनेरिया में जब भी आपने पानी देना है तो शैलो वाटरिंग नहीं करनी, डेली पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को स्टिक करिए। पानी तभी दीजिए अपने प्लांट में जब आपने प्लांट को पानी की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, आपने टॉप सॉइल हमेशा टच करके देखनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो आप उसमें पानी दे सकते हैं, और अगर ड्राई नहीं हो रही तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं इस प्लांट में हफ्ते में एक बार ही पानी देता हूँ, लेकिन जब भी पानी देता हूँ ये सारी जगह जो 1.5 इंच गमला या 2 इंच जगह जो मैंने छोड़ी हुई है यहाँ पे, वो सारी मैं पानी से भर देता हूँ। तो हफ्ते में एक बार ही वो सारा मॉइस्चर जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है, मॉइस्चर मिट्टी में रहता है और प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं आती। प्लांट हेल्दी तरीके से उसमें एडजस्ट कर रहा है। तो मैं अपने प्लांट में एक हफ्ते में पानी देता हूँ। आपको अपने प्लांट के हिसाब से, उसकी ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब से वाटरिंग शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट को बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है न्यूट्रिशन। लाइट और पानी तो मिलता ही है, लेकिन अगर आपको हैवी फ्लावरिंग देखनी है अपने सीजनल प्लांट में, और क्योंकि ये सीजनल प्लांट है तो इनमें फर्टिलाइजर्स थोड़े हमें ज़्यादा डालने पड़ते हैं ताकि उनमें फ्लावरिंग आए। तो फर्टिलाइजेशन की उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो एनपीके फर्टिलाइजर आता है इक्वल रेशो का, 19-19-19, 20-20-20 रेशो का आप एनपीके फर्टिलाइजर इसमें यूज़
कर सकते हैं। डीएपी के ग्रैनुल्स 4 से 5 भी इसमें हर 15 से 20 दिन में डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि डीएपी काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइजर है और आपके प्लांट को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। तो 3 से 4 दाने 15-20 दिन में एनपीके के साथ ठीक है। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी एक लिक्विड फर्टिलाइजर है और उसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मैक्रो फर्टिलाइजर से आपको नहीं मिलते। मैक्रो फर्टिलाइजर्स जैसे कैसे होते हैं, एनपीके, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये एक मैक्रो फर्टिलाइजर्स हैं जो 3 मैक्रो फर्टिलाइजर प्लांट में रिलीज करते हैं। लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है सॉइल में जो प्लांट को बाकी किसी जगहों से नहीं मिलते, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो प्लांट को नहीं मिलते, गमले वाले पौधों को खासकर। मिट्टी वाला जो पौधा है वो तो जमीन में लगा हुआ अपनी जड़ें ज्यादा से ज्यादा दूर तक ग्रो करके वो सारी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो गमले वाला पौधा है वो तो अपनी सिर्फ सारी न्यूट्रिशन, सारी रिक्वायरमेंट इतनी ही जगह से 8 इंच से पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है वो सारी चीजें पौधे को मिले, तभी वो फ्लावरिंग अच्छे तरीके से करेगा। अब बात कर लेते हैं किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों के अटैक के बारे में। देखिए, अगर आपके प्लांट में आप चाहते हैं कि वो फ्लावरिंग करे अच्छी तरीके से, तो किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों का, बीमारियों का अटैक उस पौधे में नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाएगा और फिर स्ट्रेस को आप स्ट्रेस को सॉल्व करते रह जाओगे, फ्लावरिंग प्लांट जो है वो नहीं करेगा। क्योंकि स्ट्रेस फ्री होना, जैसे मैंने पहले बोला था कि वीडियो में, कि प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। तो अगर फिर भी कीड़े मकोड़े का अटैक आपके प्लांट में हो जाता है तो आप उसको कैसे दूर करेंगे? आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। वो एक बॉटल है, आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, नर्सरी में भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, और उसमें बॉटल में इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ है। तो आप उसको यूज़ करिए हर 15 से 20 दिन में, और कीड़े मकोड़ों का अटैक उसमें फिर धीरे धीरे आप देखेंगे रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट की बॉटल भी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नीम के पत्ते ले सकते हैं, उबाल सकते हैं उसको, और उस पानी को छानकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके आप हर 15 से 20 दिन में इसमें पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो भी है, जो कीड़े मकोड़ों का अटैक हो रहा है, वो आप बच जाएंगे, आपका पौधा बच जाएगा, और फ्री में, कोई नुकसान, कोई पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो काफ़ी ईजी हैक है ये। और नीम के पत्ते हमारे देश में आसानी से अवेलेबल होते हैं, कहीं कहीं से भी आप नीम के पत्ते ला सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिनेरिया के पौधे में आप फॉलो करिए और आप देखिए फिर आपका जो प्लांट है वो कैसे बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करेगा। और फिर भी अगर कोई अलग एक्सपीरियंस है आपका प्लांट के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनर्स दोस्तों के साथ ये इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इन टिप्स को फॉलो करके सिनेरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेके आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली आपको ऐसे प्लांट अपडेट्स डेली मिलते रहें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।